नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। इसका नाम है स्टडी इन दीप से एम्पायर। तो प्रीवियस ईयर जो हमारा क्वेश्चन एमसीक्यू वाली सीरीज चल रही है, इसका ये अगला पार्ट है। और प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था धार्मिक आंदोलनों के बारे में। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है, ये मेनली हमने बना रखी है एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी के लिए। ठीक है, दिल्ली पुलिस भी इसमें शामिल है। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं उपनाम, कथन और पुस्तकें। जो किसी ने उपनाम किसी का क्या था, किसी ने कोई कथन दिया, इसके बारे में देखेंगे। और जो पुस्तकें हैं, मेन मेन बुक्स, उनके राइटर्स के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? तो ये रचा था हमारा नरसिंह मेहता ने। किसने रचा था? नरसिंह मेहता ने। और एक बात आपको और बता दूं कि जो हमारे नरसिंह मेहता जी थे, ये क्या थे? गुजराती कवि थे। यहाँ पे ये कथन देखो आप। अब अगला क्वेश्चन, वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द हमारा 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? तो ये कहे थे हमारे श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है। और उनका उस टाइम पे जो भाषण था उस दिन 14 अगस्त 1947 की आधी रात को, वो था ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ये कितनी बार भाषण भी पूछ लेता है, तो आप ये भाषण का भी नाम याद रखें, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हमारे वी.डी. सावरकर। कौन है? वी.डी. सावरकर हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था स्वाद का जो वास्तविक स्थान होता है वो जीवा नहीं बल्कि मन होता है? तो ये कहा था हमारा महात्मा गांधी जी ने कहा था। और महात्मा गांधी जी के बहुत से वाक्य अक्सर एग्जामों में कुछ पूछे जाते हैं, तो आप उनको देख लें एक बार। और अगला भी उन्हीं का है, यह विचार किसने विकसित किया था कि जो साधन होते हैं उद्देश्यों की औचित्यता को बताते हैं, यानी जो हमारे उद्देश्य होते हैं इसके औचित्य को हमारा बताएगा साधन। ठीक है, तो ये भी हमारे महात्मा गांधी जी ने ही कहा था। अगला है, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? ठीक है, सत्य क्या है? परम तत्व है और वह क्या है? ईश्वर है। तो ये भी हमारा मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था। सत्य और अहिंसा गांधी जी का मूल मंत्र था। गांधी अहिंसा को साधन तथा सत्य को साक्ष्य मानते थे। गांधी जी का मानना था कि सत्य अमर है और कभी नहीं मर सकता है। गांधी जी ने लिखा था, सत्य के अतिरिक्त मेरा कोई ईश्वर नहीं है जिसकी मैं सेवा करूं। ठीक है, सिवाय सत्य के मैं अन्य किसी की भी भक्ति नहीं करता हूं और न ही किसी अन्य का अनुशासन मानता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय विस्मार्क के रूप में जाना जाता है? तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको भारतीय विस्मार्क के रूप में हम जानते हैं। जिस प्रकार विस्मार्क द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था, उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी उन्होंने क्या किया था? भारतीय रियासतों का भारत में सम्मिलित किए थे। ठीक है, के कारण इसी कारण उनको क्या कहते हैं? भारतीय विस्मार्क के रूप में जाना जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको याद भी होगा कि उन्होंने उस टाइम पे 551 क्या थी? हमारी रियासतें थी जो कि उन्होंने भारत में मिलाई थी। इसमें से कुछ नहीं मिली थी तो उसके साथ उनको ज़बरदस्ती मिलाया गया। और बाकी कुछ तो, जैसे कि कश्मीर वाली रियासत थी, उसके साथ संधि हो गई थी 1-2 साल बाद। अगला देखो, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो आप इनकी शक्ल से ही देख लो कि सबसे बूढ़ा कौन था? दादा भाई नौरोजी जी थे। ठीक है। भारत के सम्मानीय बुजुर्ग दादाजी के कौन से नाम विख्यात हैं? तो इनका एक आपको नाम याद होगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये इनका एक नाम था, यही सबको पता है, यही नाम पता है। अगला आप देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो राष्ट्रीय आय का जो सबसे पहले आंका था, ये भी हमारा दादा भाई नौरोजी ने ही माना था। चलो अब इनका ही इतिहास देख लेते हैं, बहुत हो रही है इनके बारे में चर्चा। तो दादाजी नौरोजी जो हमारे थे, ये महान वृद्ध पुरुष यानी ग्रेट ओल्डेस्ट मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। यह प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1892 में, कब? 1892 में उदारवादी दल की ओर से ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का क्या किया था? इनको सदस्य चुना गया था। ठीक है, और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इनको वहाँ का सदस्य चुना गया था। और किसने चुना था ये भी मैंने आपको बताया था। इन्होंने सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की गणना की थी, यानी किसकी कितनी आय है, प्रति व्यक्ति आय इन्होंने ही निकाली। ठीक है, इन्होंने रहनुमाई, ठीक है, अब रहनुमाई क्या था? हमारा एक समुदाय था
और उस सभा का क्या किया इन्होंने, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी उसके साथ मिलकर, ठीक है। और 1867-68 में अपनी रचना पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, इसमें क्या किया इन्होंने, धन का अपवाह, क्या किया, धन का अपवाह सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें यह दर्शाया गया कि किस प्रकार भारतीयों को क्या है, ब्रिटेन वालों ने लूटा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, ये भी हमने देख लिया अभी, दादाजी नौरोजी थे। और एक और क्वेश्चन से पूछाता है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाला पहला सदस्य कौन था, तो ये भी कौन थे, हमारे दादा भाई नौरोजी जी थे। अगला देखते हैं, इनसे आप जो मैंने आपको अभी बताया उससे देखो कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भारत से ब्रिटेन की ओर से संपत्ति के अववहन, ठीक है, अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो वो भी उन्होंने ही किया था, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने किया था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक जो अपवाह था, इसका जो सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो ये भी दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। अब देखते हैं भारत का दादा यानी ग्रेट ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, तो ये भी हमने देख लिया, उन्हीं को कहा जाता है। अब देखते हैं आगे, तो यहाँ पे क्या करना है, हमको मिलान करना है। तो यहाँ पे मिलान मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, तो सीमांत गांधी हम किसको बोलते हैं, अबुल गफार खान को बोलते हैं सीमांत गांधी। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। महामना, ठीक है, महामना हम किसको बोलते हैं, मदन मोहन मालवीय को बोलते हैं। भारत का लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। गांधी को माना जाता है, तो गांधी को दार्शनिक क्या बोलते हैं हम, दार्शनिक अराजकतावादी, क्या कहते हैं, दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है, क्योंकि वे राज्य विहीन लोकतंत्र को अपना आदर्श मानते थे। उनका कहना था कि इस प्रकार के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना शासक है, उसके आदर्श राज्य में राजनीतिक शक्ति नहीं होगी, क्योंकि राज्य ही नहीं होगा। तो वो चाहते थे कि जो सुधार हैं वो सब भीतर हों, ठीक है, वो ये चाहते थे जो भी हम सुधार करें वो सिस्टम के अंदर करें, वे नहीं चाहते थे कि किसी बाहरी शक्ति का द्वारा सुधार लाया जाए। तो यहाँ पे करते हैं वीडियो को समाप्त, इससे आगे पढ़ेंगे हम अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।